आदरणीय दर्शकों, आप सबको प्राचार्य हेमचंद्र मलिक की ओर से नमस्कार। आज मैं भारत पाक की शक्ति संतुलन के बारे में कुछ आपके साथ विचार साझे कर रहा हूँ। ये भारत पाक शक्ति संतुलन इंडिया टुडे जो एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है उसमें छपा है। इसमें हम देखेंगे कि भारत और पाक में किन किन रक्षात्मक क्षेत्रों में क्या क्या शक्तियाँ हैं। ये जो स्रोत है ये है ग्लोबल फायर पावर 2025 वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग्स का। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं रक्षा बजट के बारे में बताता हूँ। भारत में 2025-2026 में रक्षा बजट 79 अरब डॉलर था, जबकि पाक में यह रक्षा बजट 7.6 अरब डॉलर रहा। सेना के जवान भारत में 12 लाख हैं, जबकि पाकिस्तान में जवानों की संख्या 5.5 लाख है। टैंकों की जहाँ तक बात है, भारत में 4,200 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक हैं। अगर हम वायुसेना के जवानों की बात करें तो भारत में 1.5 प्लस लाख वायुसेना के जवान हैं, जबकि पाक के पास 70,000 से कुछ अधिक जवान हैं। फाइटर जेट की बात करें तो भारत के पास 606 फाइटर जेट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 387 जेट हैं। जहाँ तक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की बात है, भारत के पास यह संख्या 80 है, जबकि पाकिस्तान के पास 7 है। नौसेना को जो जवान हैं वो भारत में 1 लाख से ऊपर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये संख्या लगभग 20,000 से ऊपर है। विमान वाहक वाहन भारत के पास 2 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई विमान वाहक नहीं है। जहाँ तक पनडुब्बी की बात है, भारत के पास 18 पनडुब्बी हैं और पाकिस्तान के पास केवल 8 पनडुब्बी हैं। विनाशक पोत जो हैं वो भारत के पास 11 हैं, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई पोत नहीं है। जहाँ तक युद्ध पोत की बात है, ये दोनों देशों में बराबर बराबर हैं। भारत में भी 12 है और पाकिस्तान में भी 12 है। नौसैनिक फाइटर जेट 41 हैं भारत के पास, जबकि पाक के पास कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है। अब आप देखते हैं कि ये जो रक्षा के उपकरण हैं या दूसरे पर हमला करने के उपकरण हैं, ये स्पष्ट हो जाता है इन आंकड़ों से कि भारत शक्ति संतुलन में बहुत ही ज़्यादा आगे है और पाक बहुत पीछे है। परंतु प्रश्न ये पैदा होता है कि पाक इतनी कम रक्षा शक्ति के बावजूद भारत से झगड़ा क्यों करना चाहता है। इसके कई कारण हैं। एक तो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो उनको खटक रहा है। उन्होंने POK पर कब्जा कर रखा है, भारत उसको छुटाना चाहता है, जबकि POK पाकिस्तान ने हमला करके आधा अपने कब्जे में कर लिया था, जिसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत इसको वापस लेना चाहता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अपने परमाणु बमों पर घमंड है, लेकिन परमाणु बम तो भारत के पास भी हैं। अगली बात ये है, जो बहुत मुख्य बात है, वो ये है कि कुछ मुसलमान देश और चीन इसके बिल्कुल साथ खड़ा है और वो इसके साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। क्योंकि भारत के कुछ साथी रूस को छोड़ करके तटस्थता की नीति अपनाए हुए हैं। इस कारण भी पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ उलझने की कोशिश करता है और वह सीधा उलझने की बजाय जो पाक के आतंकवादी हैं उनके माध्यम से भारत में अशांति पैदा करना चाहता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण पाक अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हुए भी भारत के साथ उलझना चाहता है। तो ये कुछ शक्तियाँ हैं जो इसको प्रेरित कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ये भी स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि पाकिस्तान कभी भी जो है ना सफल इस उद्देश्य में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1971 में देखा वहाँ पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए।
तो भविष्य में भी अगर पाकिस्तान भारत के साथ उलझेगा तो इसको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ेगी और हो सकता है कि इसका विश्व के नक्शे से नामो निशान ही खत्म हो जाए। इसलिए पाक को भारत के साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना सीखना चाहिए, ताकि भारत भी सुख शांति में रहे और पाक भी सुख शांति में रहे। और हमारा जो रक्षा बजट है और उनका जो रक्षा बजट है वो आर्थिक विकास में लोगों की समस्याओं को हल करने में लगे। ये भगवान से प्रार्थना है कि पाक के राजनेताओं को और पाक की सेना को सद्बुद्धि दे। भारत शांति के मार्ग पर चल रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन पाक की एक तरफा गलती और चालाकियों के कारण देश को बहुत भारी हानि उठानी पड़ रही है और तनाव की स्थिति बढ़ रही है। और जैसा कि आपने पहलगाम में देखा कितना बुरा हाल आतंकवादियों ने किया, लेकिन भारत ने इसके बदले में पाकिस्तान के 9 जो आतंकवादी अड्डे थे वो तबाह कर दिए। तो भारत पीछे नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद भी अपने इस गलत रास्ते से नहीं हट रहा है। उसको इस रास्ते पर विचार करना चाहिए और इसके जो समर्थक देश हैं, तुर्की है, चीन है, इनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पाक को भारत के साथ उलझने की नीति ना समझाए और उसको अनावश्यक सहायता ना दे। धन्यवाद।